अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे बायो के बारे में। बायो का मतलब क्या है? बायोलॉजी इसकी सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एटिमोलॉजी देखेंगे। एटिमोलॉजी का मतलब ये है कि ये लफ्ज़ निकला है तो क्यों निकला है, इसके क्या मानी है। आम अल्फाज में एटिमोलॉजी कहते हैं मीनिंग को। इसी तरह बायो मीन लाइफ, और लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी करना। बायोलॉजी का मतलब है कि बायो के बारे में यानी लाइफ के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। इसी तरह बायो की अगर डेफिनेशन देखें, बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। वी डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। यानी जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर लंग्स मौजूद हैं। लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करना? ट्रांसफ़र करना। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना। इसी तरह हार्ट का काम क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल बॉडी के अंदर जो मौजूद है, उसका काम है ब्लड को पंप करना। इसी तरह किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट मतलब प्लांट के अंदर ऐसी क्या चीज़ मौजूद है कि प्लांट मतलब वाटर को आगे ट्रांसफ़र करते हैं। हर लीफ तक जो है वाटर पहुंच जाता है। जाइलम और फ्लोएम वेसल जो हैं, उन वेसल्स के बारे में स्टडी करना। उसके बाद एनिमल के बारे में स्टडी करना, एनिमल के हैबिटेट के बारे में स्टडी करने। इन सब को हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? इन सब को हम बायो में स्टडी करते हैं। आम अल्फाज में बायो का मतलब ये है कि स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अभी बायो की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, बहुत सारी बायो की ब्रांचेज़ हैं। उनमें से सबसे पहले जो मेन ब्रांचेज़ हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, उनमें सबसे पहले बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के बारे में स्टडी करना। प्लांट मतलब जैसे हम जब वाटर जो है वो रूट को देते हैं, रूट को देने के बाद जो रूट्स होते हैं उनसे जो है वाटर ऊपर किस तरह से पहुंचता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम जो वेसल हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बॉटनी में हम उसके बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। इसके बाद दूसरी जो ब्रांच है मेन ब्रांचों में बायो की, वो है जोलॉजी। जोलॉजी का मतलब ये है कि स्टडी ऑफ एनिमल के बारे में स्टडी करना। ज़ूलॉजी में हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। फिर इसके हैबिटेट के बारे में स्टडी करते हैं। फिर बहुत सारे एनिमल होते हैं। कुछ एनिमल वो होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और कुछ एनिमल वो होते हैं जो बेनिफिट होते हैं। इनके बारे में स्टडी करना, ज़ूलॉजी में हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी भी एक बायो की एक ब्रांच है, जिसमें हम माइक्रोब्स मतलब छोटे मतलब जो बैक्टीरिया आ गए, उनमें बैक्टीरिया और वायरस के बारे में स्टडी करना, इनमें हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसी तरह वायरस की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। कुछ मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, और कुछ वो होते हैं जो बेनिफिट होते हैं, जैसे सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। और हार्मफुल बैक्टीरिया वो है जैसे पैरासिटिक बैक्टीरिया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या करते हैं? नुकसान पहुँचाते हैं। इनमें जब आते हैं कि इनमें और ब्रांचेस जो बायोलॉजी की हैं, उनमें मार्फोलॉजी का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। एक तो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मतलब जो आउटसाइड बॉडी है, मतलब यहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को आउटसाइड स्टडी करना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, और एक इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हार्ट के बारे में स्टडी करना। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो टिश्यू मौजूद हैं, सेल मौजूद हैं, उन सेल के बारे में स्टडी करना। फिर इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो इसमें हम मार्फोलॉजी में इन सब के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। फिर एनाटॉमी का मतलब यही है कि इंटरनल स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी हार्ट के बारे में स्टडी करना, यानी लंग्स के बारे में स्टडी करना, यानी किडनी के बारे में स्टडी करना। इन तमाम के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं टेक्सोनोमी का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमी कहते हैं नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना? नेमिंग देना। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करना, जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटिया, मतलब इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करना हम किस में करते हैं? टेक्सोनोमी में करते हैं। फिर हिस्टोलॉजी के मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब टिश्यू के बारे में स्टडी करना। अब टिश्यू क्या है? फॉर एग्जांपल ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी आ गई, इसके अंदर मतलब बहुत सारे सेल हैं, ठीक है।
75 ट्रिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 75 ट्रिलियन होते हैं। ये तमाम छोटे छोटे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और इनके बारे में स्टडी करना, इस टिश्यू के बारे में स्टडी करना, ये हम किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं। इसके बाद एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब यह है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना। इंसेक्ट के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और जो ब्रांचेस बायोलॉजी की रहती हैं उन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था, आज हमने सबसे पहले बायो को डिस्कस किया, बायो की एटोमोलॉजी को डिस्कस किया। एटोमोलॉजी का मतलब यह है कि बायो की मीनिंग क्या है, बायो का लफ्ज़ बायो निकले है तो क्यों निकले है, ये हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने बायो की डिफिनेशन को देखा, स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बायो कहलाते हैं। फिर बायो की जो मेन 3 ब्रांचेस हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, इनके बारे में हमने स्टडी किया। यह था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो बायो की जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और फॉलो कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।